त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मान। अर्जुन, जो तीनों गुण हैं वेद बताते हैं, तो तीनों गुणों के वेद तीनों गुणों का ही ज्यादा वर्णन कर रहे हैं। तो उन तीनों गुणों का जो कार्य है ये समस्त भोग और साधनों का प्रतिपादन करते हैं वेद। उन तीनों गुणों के वर्णन करके ये जो समस्त भोग हैं और उसके जो साधन हैं उसी का प्रतिपादन करते हैं वेद। उन भोगों से और उनके साधनों में आसक्तिहीन, उन भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित, हर्ष शोक ये द्वंद्व है। हर्ष शोक, कोई भी मान अपमान सुख दुख मिलता है उसमें हर्ष शोक होता है, ये द्वंद्व हैं। इनसे रहित हो करके नित्य वस्तु केवल परमात्मा है। ये जो जितने भी स्वर्ग आदि जितने भी सुख के साधन भोग हैं ये नित्य रहने वाले नहीं है। नित्य वस्तु है केवल परमात्मा। तो तू उस नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा और योग क्षेम की चिंता छोड़ दे। तो न योग को की चाह कर न क्षेम की चाह कर। योग कहते हैं जो वस्तु न हो उसकी प्राप्ति की इच्छा, उसके लिए उपाय करना। और क्षेम जो है मेरा ये बना रहे, ये इतना ही और हो जा और है जीव बना रहे, ये है योग और क्षेम। कहते तू इनकी चिंता मत कर। भगवान आगे जाके कहेंगे जो मेरी शरण है योग क्षेमम वहाम्यहम्, मेरे आश्रित हो गया उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। मेरे पर आ गया भार उसका और उसके पूरे परिवार का भार मेरे पर आ गया। तो कहते तू मत इच्छा कर उसकी, तू इसकी चिंता मत कर और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अर्जुन को भगवान आज्ञा दे रहे हैं स्वाधीन अंतःकरण, तेरा मन बुद्धि चित्त अहम तेरे अधीन होना चाहिए स्वर्ग। तो स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, योग क्षेम की चिंता छोड़ और हर शोक आदि जो द्वंद्व हैं उनसे रहित हो जा। नित्य वस्तु परमात्मा उसमें तो स्थिति रख। अब आज्ञा दे करके अब कहते हैं यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कहते हैं कि जो ऐसी स्थिति में हो जाता है, योग क्षेम की चिंता नहीं करता, द्वंद्वों से रहित हो जाता है और स्वाधीन अंतःकरण रहता, उसी की शरण रहता है, तो फिर उसकी क्या स्थिति रहती है? जैसे पानी की आवश्यकता है, लेकिन जब तक बड़ा जलाशय नहीं प्राप्त होता तब तक छोटे छोटे जलाशयों की खोज करता रहता आदमी, उसी में से काम चलाता है। लेकिन जिसको बड़ा जलाशय मीठे और स्वच्छ जल का मिल गया तो फिर उनकी क्या आवश्यकता रहती है छोटे छोटे तालाबों की। तो कहते हैं इसी तरह से जिसको वो परिपूर्ण परमात्मा की जिसकी स्थिति हो गई उसके लिए फिर आनंद के लिए वेदों का क्या प्रयोजन रह जाता। वो तो अपने को प्राप्त ब्रह्मानंद में अपने मगन है, वो तो आश्रित हो गया, सबसे बड़ा जलाशय उसको मिल गया, तो फिर ये छोटे छोटे जल परेशान होगा तो उसको वेदों को क्या। जैसे परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाए तो छोटे जलाशय में कितना प्रयोजन रह जाता है। बस जो ब्रह्म के तत्व को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, उसको सब वेदों में फिर उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितने छोटे जलाशय में रह जाता है। फिर उसके वेदों के आदि की आवश्यकता नहीं रहती।